वर्ड आता है आपका हेट्रो पॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड वर्ड आता है, इसी को हमने बताया था आपको, इसी को बोलते हैं आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोला है हमने आपको, पिछले वीडियो बताया था कि सेकेराइड का मतलब क्या होता है। तो सेकेराइड का मतलब तो आपका क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसाइड का, हेट्रो का मतलब हमने बताया है आपको कि डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। एक जैसे उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। और मोनोसेकेराइड, किसके, मोनोसेकेराइड के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसमें। अब देखिए हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं ये ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेन एंड मोर देन 10 molecule 10 molecules कितने होंगे, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होगा। वट इट इज डिफरेंट, कैसे होंगे ये, डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के कैसे होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, एक जैसी नहीं होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए उसमें फ्रक्टोज भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, गैलेक्टोज भी होगा। ठीक है, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, लेकिन अलग अलग होंगे, एक जैसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक वर्ड आता है, एक एग्जाम्पल आता है आपका हेपेरिन। किसका एग्जाम्पल आता है, हेपेरिन। एक नाम आता है आपका हेपेरिन। देखिए आपको हम हेपेरिन बताएं तो हेपेरिन क्या है, सबसे पहले तो बात आती है हेपेरिन की। एग्जाम्पल है आपका हेपेरिन। आपसे पूछा जाता है कि हेपेरिन क्या है, तो सबसे पहले अब आपको बता दें, बहुत अच्छे तरीके से समझना। जो हेपेरिन है आपका, जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है ना, जब आपको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में से डॉक्टर क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, उसमें से गैस निकाल देते हैं, यानी हवा उसकी बाहर निकाल देती हैं। जितनी भी उसमें O2 होती है वो यूं फुस करके क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकालते, कभी सोचा है बाहर क्यों निकाला जाता है? इसलिए निकाला जाता है कि अगर हेपेरिन आपके डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो क्या करेगा, वो वहीं पे ब्लड को क्लॉट कर देगा, यानी वहीं पे ब्लड का थक्का जमा देगा। ये हेपेरिन है जो वो आपके अंदर एक एंटीकोगुलेंट ड्रग का, एंटीकोगुलेंट एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, एंटीकोगुलेंट एजेंट का काम करता है। जैसे कि आपको बता दें हम, वन मिनट, देखिए एंटी क्लॉटिंग एजेंट का काम करता है ये। तो सबसे पहले लिखेंगे ये क्या है, एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। क्या है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट है और इसका यूज सिर्फ ये क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज वगैरह से क्या होता है, मिलके बना होता है। और एक नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और इसे क्या काम करता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट का काम करता है। नेचुरल, यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं
एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट ड्रग का काम करता है ये अंदर, ठीक है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं जानना है, क्योंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है और ब्लड के अंदर ये क्या काम करता है, थक्का नहीं जमने देता है। यही हेपेरिन होता है जो हमारे ब्लड में थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये हेपेरिन होता है, ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसके नष्ट हो जाने की वजह से, इसके नष्ट होने की वजह से ही जैसे ही ब्लड बाहर आता है और क्या करने लगता है, विटामिन के की वजह से ब्लड का थक्का जम जाता है और ब्लड रुकना बंद हो जाता है, ठीक है। अगर हेपेरिन जिंदा रहा और विटामिन के आपका काम नहीं किया तो समझ जाइए कि एकदम से ब्लड कंटिन्यू रनिंग करता रहेगा, ठीक है ना, उसकी धार लगी रहेगी। तो हेपेरिन होता है, यही काम करता है कि आपका ब्लड का क्या हो जाता है, जब बाहर आता है और ये खत्म हो जाता है और ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना। आगे एक बात आती है, कॉन्ड्रोथिन सल्फेट। किसकी बात आती है, कॉन्ड्रोथिन सल्फेट। ये कॉन्ड्रोथिन सल्फेट क्या होता है, तो कॉन्ड्रोथिन जो सल्फेट होता है ये आपका देखने के लिए मिलता है बोन में, हड्डियों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए आगे हेपेरिन की बात हो गई है। सेकंड बात करते हैं कॉन्ड्रोथिन सल्फेट। ये कॉन्ड्रोथिन सल्फेट है, ये क्या है, तो ये कहां पर देखने के लिए मिलता है, ये आपका इट फाइंड ऐसे लिख लीजिए, ये कहां पर देखने के लिए मिलता है, इन बोन। ये बोन में देखने के लिए मिलता है। कहां पर मिलता है, बोन में देखने के लिए मिलता है। बोन मसल्स होते हैं जहां पे, बोन मसल्स, ठीक है ना, ये बोन मसल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब जो बोन मसल होते हैं वहां पे ये देखने के लिए मिलता है। अब देखिए कि जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा लिगामेंट, और एक नाम सुना होगा आपने, एक लिगामेंट हो गया और एक नाम सुना होगा आपने टेंडन। व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं, सबको आपको पता होगा कि टेंडन होता है जो क्या करता है, बोन से, देखिए टेंडन आपको बताएं यहाँ पे टेंडन क्या काम करता है, तो टेंडन क्या काम करता है, टेंडन काम करता है, ये क्या जोड़ता है, ये जोड़ता है बोन और मसल्स को। किसको जोड़ता है, बोन और मसल्स को जोड़ता है, ये बोन और मसल्स को ये जोड़ता है। आगे जो होता है आपका ये टेंडन होता है, जो टेंडन होता है वो आपको किसको जोड़ता है, बोन और मसल्स को जोड़ता है। और एक होता है आपका लिगामेंट, लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बोन और बोन को जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बोन और बोन को जोड़ते हैं। देखिए ये भी किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। आपका कौन सा टेंडन हो गया, पहला आपका टेंडन हो गया, दूसरा आपका होगा लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। ये क्या होते हैं आपके, बोन और बोन को जोड़ते हैं, दोनों बोन और बोन से, दोनों से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लिगामेंट हो गया। आगे बात करते हैं एक हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट का ही काम करता है। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, देखिए आगे बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड, ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है तो हम आपको बता दें इट फाउंड ये कहाँ पर देखने में मिलता है, साइनोवियल ज्वाइंट, इस साइनोवियल ज्वाइंट में देखने के लिए मिलता है,
साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, जो आपके साइनोवियल, जितने भी आपके साइनोवियल, जो भी आपके साइनोवियल जॉइंट है वहां पे आपको क्या होता है कि साइनोवियल जॉइंट में ही आपको ये देखने के लिए मिलता है हाइलोरोनिक एसिड। और अगली बात आती है प्रोवाइड लुब्रिकेशन का काम करता है। ये क्या कराता है, ये फंक्शन क्या काम करता है, दूसरा फंक्शन काम करता है प्रोवाइड लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन का मतलब कि क्या बनाता है, चिकना बनाता है, ठीक है ना। कैसा बनाता है, लुब्रिकेशन, सॉरी गलत लिख गया, लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, एकदम से चिपचिपा बनाता है, यानी कैसा बनाता है, चिपचिपा, चिकना बनाता है, यानी कि चिपचिपा। कैसा बनाता है, ये चिपचिपा बनाता है, ठीक है ना। ये लुब्रिकेशन और भी आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आपने ओवम पढ़ा होगा, तो ओवम की ये आउटर लेयर होती है, उस पर भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो फाइंड इन आउटर लेयर ऑफ ओवन, देखिए फाउंड ऑफ आउटर लेयर ऑफ ओवम, कहाँ पे मिलता है देखने के लिए, ये ओवम पे मिलता है, ठीक है ना। जो ओवम होता है आपका, ये ओवम होता है इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है पतली पतली, ये क्या होती है, इस पे आपको क्या मिलता है देखने के लिए, हाइलोरोनिक एसिड देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। ये तो हो गया है आपका, यहाँ तक हो गया आपका, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड है और हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। आगे बात करने वाले हैं हम सोर्स की, कार्बोहाइड्रेट की जो बात करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की और उसके फंक्शन की जो बात करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।